मैं राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी, लोकसभा सलेमपुर 2012 से माननीय नितिन जी गडकरी साहब ने मुझे यहाँ लड़ने के लिए भेजा था। तब से प्रत्येक लोकसभा में मैं लगातार ही अपने पैसे रुपये का इस तरह से गंगा के जैसे मैंने बहवाया। हर पेड़ पौधों से लेकर के, हर पोल से लेकर, हर चट्टी चौराहे, गांव-गांव, शहर तक मैंने हर इलेक्शन, हर तीर्थ त्योहार, हर फेस्टिवल में मैंने बैनर लगाए। हर गांव के हर लोगों से, शहर से लेकर के, दुकान से लेकर के, गांव के लोगों से मिले। हर कार्यकर्ता हमें चाहता है, हर इलेक्शन में हमें जनता चाहती है, हर जात के लोग मुझे चाहते हैं कि राजेश कुमार सिंह कुशवाहा यहाँ से लोकसभा लड़े। माननीय नितिन जी गडकरी साहब के आदेश से मैं फिर इस बार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय होऊंगा। हमारे उप मुख्यमंत्री केशव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री पाठक जी, या हमारे पार्टी के जितने स्टेट के, उत्तर प्रदेश के जो लोग नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के काफ़ी लोग, स्वतंत्र देव सिंह से लेकर के देवेंद्र दयाशंकर भैया से लेकर काफ़ी लोग चाहते हैं कि राजेश कुमार सिंह कुशवाहा है। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है उसमें बलिया के सारे ही लोग, जो भी मंडल अध्यक्ष, उप महामंत्री, मंत्री से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों की बेइज्जती हुई। उनको पानी नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि रविंदर जी मंच पर हमें चढ़ने नहीं दिए। यहाँ तक कि रविंदर जी ने हमें मंच पर या बाहर ग्राउंड में हमारा नाम नहीं रखवाया था। यहाँ तक कि स्वयं उतर करके वो DYSP से उन्होंने कहा कि इनको भगाओ, इनका यहाँ दिखना नहीं चाहिए। अब सारे कार्यकर्ता हमारे फेवर में हो गए। तब जाकर के SP साहब और अध्यक्ष जी आकर के उन्होंने रोका कि नहीं, राजेश कुमार सिंह कुशवाहा यहाँ रहेंगे, और नाम नहीं है तो क्या होगा, ये रहेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं करके। अगर रविंदर जी, मुझे लगता है कि राजेश कुमार सिंह कुशवाहा टिकट मांगते हैं, और पार्टी अगर चाहती है कि राजेश कुमार सिंह कुशवाहा लड़े, क्योंकि उनका जनाधार पिछली बार भी नहीं था। पिछली बार ये 2 जगह पर हम एंटी कंबेंसी, सपा के विधायक बांसडी, सपा के विधायक तिवारी जी जो है भाटपा रानी में, इस तरह से 2 जगह इनको जीत मिली थी। बाकी 3 जगह से रविंदर जी हारे हुए थे। और इस बार अगर इनको बाई द वे पार्टी टिकट देती है, तो आप भी जानते हैं जन का ये संदेश है इस बार की रविंदर कुशवाहा को कोई भी जात वोट देना चाहता नहीं है, पसंद नहीं कर रहा है। आप एक मंच से भी आपने सुना होगा, रवि किशन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कौन इनका टिकट काटेगा, अगर इस बार चुनाव लड़ेंगे तो फिर जीतेंगे। माननीय रवि जी हमारे सम्मानीय नेता हैं, पूरे जन के प्रिय नेता हैं, भोजपुरी जगत के वो मसीहा हैं और हमारे सबके आइकन हैं। मैं उनकी वो जो भी मंच पर लोग आए हैं, उनका तो अभी टिकट डिक्लेयर है नहीं, तो वो सीधा से जो प्रेजेंट है उसी की बात करेंगे। हम भी उन्हीं की बात करेंगे, हम रविंदर का अवॉइड नहीं करेंगे। हम पार्टी से कहेंगे कि पार्टी को, नेतृत्व को, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चालाक है, समझदार है, सारे सर्वे जा चुके हैं। रविंदर जी को एक भी जनता चाहती नहीं है, ना उनके कर्म से, ना उनके बात से, ना विचार से, व्यवहार से, ना संस्कार से, ना आचार से, और नहीं उनके किसी भी कर्तव्य से कोई भी जात का एक भी जनता खुश नहीं है। और सारी जनता, सारी जात के लोग लगातार इस क्षेत्र में 2012 से माननीय नितिन जी गडकरी साहब जब से भेजे, तब से लगातार मैंने क्षेत्र में, आप भी जानते हैं, आपसे लगातार मुलाकात होती है। जितनी बार हमारे जिले की नेतृत्व, केंद्र की नेतृत्व, गोरक्ष प्रांत की नेतृत्व, वाराणसी का क्षेत्र का नेतृत्व, जो भी काशी प्रांत का नेतृत्व, जितने लोग आते हैं, हमारे चीज़ों में बढ़ चढ़ करके उसमें भागीदारी करते हैं। और हम जितना भी पार्टी मुझे दौड़ाना चाहेगी, मैं पार्टी के लिए तन्मयता से। अगर मान लीजिए अगर रविंदर कुशवाहा जी को फिर दोबारा अगर टिकट मिले, तो इसमें क्या रोल रहेगा? निश्चित रूप से मैं पार्टी के, रविंदर जी के पहली बार इलेक्शन में मैंने तनमन से काम किया था। मेरा टिकट मुझे मिला था, मेरा टिकट कट के उनको मिला था। दूसरी बार भी टिकट इनका पूरा मीडिया से लेकर टेलीविजन पर, पेपर में आ गया था कि इनका और भरत सिंह का और हरिनारायण जी का टिकट कटा हुआ है। टिकट मुझे मिला था, इन्होंने ये भाग है दोबारा। फिर तीसरी बार ये आते हैं तो इनके पास वोट नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और भाजपा का जो वोट है, उसी वोट से पिछली बार जीत हुआ। या जो भाजपा रानी के कुशवाहा जी, RS कुशवाहा जी लड़े हुए थे, तो उनको न देते हुए कुशवाहा ने वोट दे दिया, इसलिए वहां पर जीत हो गई और एंटी कंबेंसी वोट था। इस बार तो इनको हर लोग नकार चुके हैं इनको। तो चलिए, अगर उनको टिकट मिल जाता है तो आपका क्या रोल रहेगा? क्या मैं पार्टी से दूसरे क्षेत्र के लिए प्रचार करते रहता हूँ, या घर रहूंगा, या पार्टी जो मुझे कहेगी कि नहीं राजेश जी प्रचार करना है तो मैं करूंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी का डेप्यूटेड कमिटेड कार्यकर्ता हूँ। मैं योगी और मोदी जी को हर तरह से जिताने की कोशिश करूंगा, पार्टी को सशक्त करने की कोशिश करूंगा। पार्टी का जो आदेश होगा वो हमारे सर आंखों पर।